आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर होता क्या है, इसके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और थोड़ी सी इसके जनरेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर डिफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज ए कंप्यूटर। डिफिनेशन शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes raw data as input from the user and process the data under control set of instruction called program and give the result output and save output for the future use. It can process both numerical and non-numerical, यानी arithmetic and logical calculation. It works the principle of IPU cycle. तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। यह करता क्या है, इनपुट के रूप में रॉ डाटा लेता है, इसे प्रोसेस करता है। इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। कैसे, जो हमने प्रोग्राम के थ्रू, और हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट दे देता है। इसे आईपीयू साइकिल भी कहते हैं। आई से होता है इनपुट, पी से होता है प्रोसेसिंग, ओ से होता है आउटपुट। तो कंप्यूटर के पूरे प्रोसेस को हम इस सर्कल के थ्रू, यानी इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इनपुट, फिर आप एरो बनाओगे, प्रोसेस होता है, फिर यहाँ पे एरो आप बना दोगे, आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर है 4 फंक्शन। कंप्यूटर 4 फंक्शन करता है। पहला क्या करता है, एक्सेप्ट डाटा, डाटा का एक्सेप्ट करता है जिसे इनपुट कहते हैं। दूसरा, प्रोसेस डाटा करता है जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा को प्रोसेस करेगा, इस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तीसरा होता है प्रोडक्ट, यानी आउटपुट जो देता है। जब प्रोसेस हो जाएगा तो हमें आउटपुट मिलता है। और एट लास्ट अगर हमें लग रहा है कि डाटा को हमें नेक्स्ट टाइम के लिए रखना है, तो हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर कर लेते हैं, जिसे स्टोर रिजल्ट करता है, स्टोरेज जिसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले। अब एक चीज और जान लीजिए कि वाइल डिजाइनिंग द डिफरेंस इंजन, जैसे कंप्यूटर के जनक को चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। इन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया था, इन्होंने 2 इंजन बनाया था। एक का नाम था डिफरेंस इंजन और एक का नाम था एनालाइजर इंजन। तो ये दिए हैं इन्होंने, वाइल डिजाइनिंग द डिफरेंस इंजन एंड एनालाइजर इंजन, चार्ल्स बेबेज हैव गिव द कांसेप्ट ऑफ दिस 4 यूनिट है इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इनपुट पे। इनपुट करता क्या है, इनपुट में हम डाटा को इंटर करते हैं। न्यूमेरिकल डाटा को भी करते हैं, जैसे इसमें हमने पढ़ा ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल डाटा को करते हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल डाटा को भी हम इंटर करते हैं। इनपुट इज अ रॉ इंफॉर्मेशन और फैक्ट इंटर इनटू कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर, नंबर, इमेज, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। फिर सेकेंड प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेस। प्रोसेस किसे कहते हैं, प्रोसेस इज ऑपरेशन ऑफ डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। इट टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें होती है, यानी सीपीयू के अंदर हमें यह दिखाई नहीं देता प्रोसेसिंग। जब डाटा आप इंटर करोगे कीबोर्ड या के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो आपको दिखेगा। और प्रोसेसिंग हमें दिखता नहीं है, यह कंप्यूटर के अंदर होता है। और उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट जो भी होगा वो भी आपको दिखेगा या सुनाई देगा। तो आउटपुट इज अ प्रोसेस्ड डाटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग। आउटपुट आल्सो कॉल्ड द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन भी कहलाता है। वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज। हम चाहें तो सारे जो भी हम प्रोसेसिंग किए आउटपुट पाए प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसलिए फ्यूचर में कभी यूज करने के लिए। अब आ जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम आपको पता होगा, कंप्यूटर सिस्टम में एक सीपीयू होता है, एक आपका मॉनिटर होता है सामान्य तौर से, फिर इसके सामने आपको एक कीबोर्ड मिलेगा, फिर माउस पैड पे माउस आपको दिख जाएगा एक, ठीक है। स्पीकर्स होते हैं और
प्रिंटर। सामान्य तौर से ये चीजें आपको एक कंप्यूटर में दिख जाती है। तो कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हमें जरूरत होती है कंप्यूटर को चलाने के लिए, इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हार्डवेयर, जो आपको फिजिकल डिवाइस जो दिखाई दे रही है। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो इसके कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो इंस्टॉल होता है, जो प्रोसेस करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। फिर फर्मवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्ट इसके बोर्ड वगैरह में इंस्टॉल होते हैं, उसे फर्मवेयर कहते हैं। फिर लाइववेयर, जो ह्यूमन बीइंग है उसे लाइववेयर बोलते हैं। चलिए एक एक फॉर्म पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, तीन को मिलकर बनता है पूरा कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम जान लेते हैं। हार्डवेयर क्या है? इंटरनल डिवाइस प्लस पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। All the physical part of computer or everything that we can touch are called hardware, are known as hardware. Software क्या है? Program, software giving intelligence to the computer. और यूजर क्या है? पर्सन हु ऑपरेट कंप्यूटर, उसे बोलते हैं यूजर। तो हार्डवेयर को फिर से हम देख लेते हैं कि ऑल द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। इन अदर वर्ड, all the components that we can touch come under the category of hardware. Example, keyboard, mouse. Software क्या है? Software is a set of instructions or program that enable hardware to run. Without the use of software, hardware cannot work. Example, Windows 8, Photoshop, MS Office, etc. तो हार्डवेयर का इस्तेमाल हम बिना सॉफ्टवेयर के नहीं कर सकते। फिर फर्मवेयर, यह भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रिटेन और एम्बेडेड ऑन हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिख दिए जाते हैं वो हार्डवेयर के अंदर मौजूद हैं, उसे बोलते हैं फर्मवेयर। ऑन हार्डवेयर आर नोन एज फर्मवेयर। एग्जांपल, बायोस। बायोस क्या है? इसे बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह होता है क्या? पहले से आपके मदरबोर्ड में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए जाते हैं, इसे आप चेंज भी कर सकते हो। पहले ये चेंज नहीं किया जा सकता था, बट नए टेक्नोलॉजी में चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, यह पहले से मौजूद होता है इसमें आपके मदरबोर्ड में। रोम में मैंने क्लासेज में आपको कई बार बताया है, और फिर समझ लो, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी पहले से इंस्ट्रक्शन रिटन होते हैं, बस कंप्यूटर इसे रीड करता है। अर्थात फर्मवेयर। लाइववेयर मैंने बताया जैसा, जो व्यक्ति यूज करता है उसे बोलते हैं लाइववेयर। पर्सन और यूजर यूजिंग कंप्यूटर इन अ डे टू डे एक्टिविटी आर नोन एज लाइववेयर कहलाते हैं। अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जान लेते हैं कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, कैसे आगे बढ़ा, और क्या क्या चीजें बदलाव आए। ये टाइमिंग कुछ जब बुकों में आप लोगों को हो सकता है डिफरेंट मिले, सामान्य तौर से 1-2 साल आगे या पीछे बुक्स में टाइम लाइन दिया होता है, इससे परेशान ना होइएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, पूरे कई कमरों के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे। स्पीड स्लो होती थी, बहुत महंगे आते थे, सामान्य तौर से हर एक व्यक्ति से यूज नहीं कर सकता था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। याद रखिएगा कि पहले जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था एज अ टेक्निकल डिवाइस एंड मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन। These computers were large in size. Their programming was difficult task. The electricity consumption was very high. Some computers of this generation है ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC 1। ठीक है, ENIAC आपका पहला कंप्यूटर भी आपका है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और फर्स्ट कंप्यूटर को भी पूछ देगा कि नेम द फर्स्ट कंप्यूटर, इसे बोलते हैं मार्क 1 फर्स्ट कंप्यूटर है, बट ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, इसमें कुछ मैकेनिकल डिवाइस भी लगे हुए थे। और फुल इलेक्ट्रॉनिक वाला कंप्यूटर ENIAC था। और इसमें याद रखिएगा, इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी वह वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी, और इसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड जनरेशन यह कब से शुरू हुआ? 1956 से लेके 63 तक था। इसमें हुआ क्या? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? ट्रांजिस्टर से। तो याद रखिएगा, इसमें क्या है? मेन डिवाइस ट्रांजिस्टर है।
तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर, दे रिक्वायर ओनली 1/10 ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जितना भी पावर देता था उसका बस 1/10वां हिस्सा ही यूज करता था चलने के लिए। दिस जनरेशन कंप्यूटर जनरेट लेस हीट कम जनरेट करते थे, वेरी रिलायबल, खराब कम होते थे। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन दिस जनरेशन, इसी जनरेशन में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। थर्ड जनरेशन क्या है, यह शुरुआत हुआ था 1964 से 71 तक। अब इसमें ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर दिया गया और इंटीग्रेटेड सर्किट लाया गया। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस ट्रांजिस्टर विथ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें मेन इसका टेक्नोलॉजी क्या था, इसमें ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया गया था और इंटीग्रेटेड सर्किट ला दिया गया था एज नोन एज चिप। फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड स्केल, जिसे बोलते थे ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट which has 10 ट्रांजिस्टर पर चिप। एक चिप में 10 ट्रांजिस्टर की जगह पे एक ही चिप लगाया जाता था। टेक्नोलॉजी डेवलप टू MSI सर्किट विद 100 ट्रांजिस्टर, इसमें 100 ट्रांजिस्टर के बजाय एक ही MSI सर्किट बना दिया गया। दिस कंप्यूटर वेयर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल, और इसमें सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया था। फिर फोर्थ जनरेशन आपका आया, अब इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ प्रोसेसर भी लगा दिया गया, इसे फोर्थ जनरेशन कहा गया। यह 72 टू प्रेजेंट, यह भी है प्रेजेंट एंड बियॉन्ड फिफ्थ जनरेशन। देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन अभी चल ही रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर यूज हुआ था और आप ही प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए फोर्थ जनरेशन खत्म नहीं हुआ। और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को दिया जाने लगा है, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। अब यह कब तक चलेगा यह फिलहाल नहीं पता है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, LSI एंड VLSI यूज होने लगा इन दिस जनरेशन। एज ए रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ, जिसे चिप कहते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर कम इनटू एग्जिस्टेंस। द कंप्यूटर यूजिंग टेक्नोलॉजी नोन एज माइक्रो कंप्यूटर, इसको नाम दिया गया माइक्रो कंप्यूटर। हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क वेयर इन्वेंटेड हो गए थे। देयर इज ग्रेट डेवलपमेंट इन डाटा कम्युनिकेशन। तो जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया, कंप्यूटर छोटे हो गए, जो डेस्कटॉप पे आप यूज करते हो, इसे चलाना आसान हो गया, कम इलेक्ट्रिसिटी लेता था, कम हीट जनरेट करता था और बहुत ही ज्यादा रिलायबल था। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, मैंने बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें लगाया गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवलप बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि वो खुद से समझ सके उसे क्या करना है। जैसे आपके मोबाइल फोन वगैरह में कुछ AI सिस्टम दिया जाता है, जो कि आप फोटो वगैरह खींचते हो, ऑटोमेटिक आपके फोटो को वो बेहतर बना देता है। वो कैसे करता है, AI के थ्रू ही, ठीक है। आर स्टिल इन डेवलप, अभी भी डेवलप ही हो रहा है। थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशंस सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट बीइंग यूज्ड टुडे। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड superconductor is helping to make artificial intelligence or reality quantum computation and molecular and nanotechnology will radically change the face of computer in the year to come। तो अब आज के समय में क्या है, ये इस्तेमाल किया जाए। फिर सुपर कंडक्टर जब इस्तेमाल होगा और भी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हेल्पिंग मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियलिटी में कर रहा है। फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, आगे आप पढ़ोगे क्वांटम थ्योरम क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मॉलिक्यूलर या नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा छोटा, जैसे आपका मोबाइल फोन है, ये छोटा है। सिंपल आप स्मार्ट वॉच मानते हो, उसमें भी सारे फंक्शन कर पाते हो, व्हाट्सएप वगैरह चला पाते हो। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी से। और आने वाले समय में कंप्यूटर और भी छोटा हो सकता है आपकी आंखों की जो ग्लास मानते हो, जो चश्मा लगाते हो, उसी में कंप्यूटर आपका आ जाए, ठीक है। और कुछ ऐसे बने भी हैं। अब आ जाते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना, इसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। कंप्यूटर में है क्या, ये कंप्यूटर का मेन ये जो यूनिट है इसे बोलते हैं CPU। देखिए यही है आपका मेन CPU। इसमें होता क्या है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट, इससे जुड़ा होता है मेमोरी यूनिट। और जब हम यह सारे काम को सेव करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज से करते हैं, में सेव कर देते हैं। इनपुट के थ्रू हम इनपुट देते हैं, देखिए इसलिए यहाँ डाटा दिया एरो बनाया हुआ है,
और आउटपुट, ये जो कंट्रोल यूनिट आउटपुट देगा, इसे बाहर को दिखाया गया है। देखिए ये इंटरकनेक्टेड क्यों है, क्योंकि आपस में ये बातें करेंगे, यानी कंट्रोल यूनिट इसको कुछ बताएगा या इसको, और यहाँ पे सेम चीज है, दोनों तरफ एरो मतलब डाटा दोनों तरफ से ट्रांसफर होगी। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ डाटा एरो बना है, डाटा दोनों तरफ ट्रांसफर होगी। ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। अब आ जाते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस क्या है? Those devices which help to enter data into computer. Example: keyboard, mouse, touch screen, barcode reader, scanner, MICR, OMR, etc. अब देखिए होता क्या है कि इनपुट, सिंपली आप एक बात समझिए, अगर हम किसी भी ऐसे डिवाइस जिससे में लग रहा है कंप्यूटर कुछ दे रहे हैं, वो सारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे देखिए बारकोड रीडर है, या माल वगैरह आपको दिखता होगा। MICR यूजिंग बैंक में MICR का इस्तेमाल करके चेक को के नंबर्स को पढ़ते हैं। फिर OMR, जो OMR सीट होती है, इसे रीड करने का काम करता है OMR डिवाइस। फिर आउटपुट डिवाइस, यानी वो सारे डिवाइस जिससे हमें लगता है कंप्यूटर हमें कुछ दे रहा है, वो सारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो दो डिवाइसेज व्हिच हेल्प डिस्प्ले टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन एक्सेट्रा। देखिए यहाँ कुछ फिगर बने हुए हैं, यह प्रिंटर है, प्लॉटर है, आपका प्रोजेक्टर है। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेन हमारा कंप्यूटर है। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ टू मेक कंप्यूटर ऑपरेट इज द कंप्यूटर चिप और माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज रिफर एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए माइक्रो प्रोसेसर है। इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। द CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द डिवाइस दैट इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फिर आते हैं मेमोरी। अब देखिए मेमोरी काफी बड़ा हो जाएगा, इस हिस्से को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये टाइप ऑफ मेमोरी और मेमोरी टाइप, और इसके बाद बहुत सारी चीजें भी पढ़ना है, मेमोरी में पढ़ना है। फिर कैश मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड होगा, फिर यूनिट, फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।